हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों यहाँ पे पटना एम्स की तरफ से भी जो है आ गया है। जैसा कि हमने देखा कुछ देर पहले ही जो है एम्स दिल्ली का भी नोटिफिकेशन आ गया था। ठीक है, तो उसी के देखते हुए जो है पटना एम्स ने, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहाँ तक आइडिया था, जैसे मैंने बात करी थी वहाँ के ऑफिशियल्स से, उन्होंने बोला था और मैंने आपको ये चीज़ न्यूज़ कन्वे भी करा था कि बहुत ही जल्द, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ऑलमोस्ट सबके आ जाएंगे। और उसके बाद फर्दर मतलब नोटिस आ जाएगा। उसके बाद वो लोग किस तरीके से कौन कौन सी डेट को करते हैं वो तो फर्दर जब वो नोटिस निकालेंगे तभी क्लैरिफिकेशन हो पाएगा। अभी भी दो चार एम्स के रह गए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि मेन अथॉरिटी एम्स का था। कुछ एम्स एम्स दिल्ली के चक्कर में रखे हुए थे, लेकिन एम्स दिल्ली का अब खत्म हो चुका है क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन आ गया। अच्छा, एम्स दिल्ली वाली वीडियो पे लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, उसको मैं फटाफट से इस वीडियो के अंदर 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम ये वाला नोटिस देख लेंगे। एम्स पटना का जो हमारे पास जो नोटिस आया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो हमारे पास एम्स पटना का नोटिस आया है वो आप देख पा रहे होंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, एम्स दिल्ली में लोगों का ये डाउट आ रहा था कि सर आपने उस जो नोटिस निकला था उसके अंदर हमने एक पर्टिकुलर नोटिस उठाया था, और उस वो नोटिस जो था जिस कैंडिडेट को वहाँ रिपोर्ट करनी थी उसकी 5 तारीख की डेट थी। एम्स दिल्ली ने सारे कैंडिडेट्स को अलग अलग बुलाया है, मतलब उसने अपनी सुविधा के हिसाब से कि वो वेरिफिकेशन सही से कर पाए। कुछ को 4 को भी बुलाया, कुछ को 5 को भी, कुछ को 6 को भी, कुछ को 8 को भी, कुछ को 7 को भी, इस तरीके से बुलाया है एम्स दिल्ली ने। ठीक है, तो हमने बस एक नोटिस दिखाया था, तो वो आप अपने जो नोटिस आया है आपको, और वो नोटिस आया कहाँ है, तो एम्स दिल्ली वालों कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ, वो नोटिस उनके मेल पे आया है। तो वो मेल पे आया है, ठीक है, वो फर्दर किसी भी वेबसाइट पे नहीं निकाला है। वो उन्हीं कैंडिडेट को आया है जो सेलेक्टेड थे, जिनका दिल्ली में अलॉट हुआ था, और उनके मेल पे ये चीज़ आया है। तो आप अपने मेल को चेक कर सकते हैं, स्पैम फोल्डर को चेक कर सकते हैं, आपके पास आया होगा। और उसके अंदर जो भी लिखा है आपको उसको अच्छे से पढ़ ले, डेट टाइम वगैरह जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको अच्छे से पढ़ के बताएं। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं एम्स पटना का यहाँ पे निकल चुका है। अब इस नोटिस को हम फटाफट से पढ़ लेते हैं, और एम्स पटना वाले जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनके डाउट को भी आज क्लियर कर देते हैं फटाफट से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि जो हमें रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो कब हुआ था, 3/2/2022 को हुआ था। उसके बाद जो है फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, ये एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है। क्या निकाला है उन्होंने, मतलब ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन वो कर चुके हैं और ये एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है, मतलब ये वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये किस चीज़ की लिस्ट निकाली है, एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है, हुए अपॉइंटेड फॉर ऑप्शन 1, जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया था उन कैंडिडेट की एम्स पटना ने एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है, देख सकते हैं। आफ्टर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया इन्होंने। मतलब जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि एम्स अंदर ही अंदर सारे प्रोसेस कह रहे हैं कि हम अंदर अंदर कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो एलिजिबल की, और जो ऑफलाइन कर रहे हैं वो डेट्स निकालेंगे। जैसे एम्स दिल्ली ने डेट्स निकाली है फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए, और पटना एम्स ने क्या करा, एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट निकाल दी है। ठीक है, अब इसके नीचे देख लेते हैं और क्या क्या लिखा गया है। इसके नीचे बताया जा रहा है कि अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इशूड टू द एलिजिबल कैंडिडेट विच विल सेंड टू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपका आप सीधा, मतलब जो एलिजिबल कैंडिडेट है इस लिस्ट के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स का नाम आ रहा है, अब आपके पास सीधा जो है क्या आएगी, ईमेल आईडी पे आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। ठीक है, और वेरिफिकेशन पटना इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका जो है एक्चुअल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को एक बार जरूर वेरीफाई किया जाएगा एम्स पटना के द्वारा। तो जितने भी कैंडिडेट एम्स पटना में सेलेक्ट हुए हैं, सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं हो चुका है, उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब आगे आगे फर्दर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए एम्स पटना के अंदर। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, प्रॉपर जो लिस्ट निकाली है कैंडिडेट्स की, है एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है पटना की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोविजनली एलिजिबल। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ऊपर अभी तक क्या था, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट था। अब प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट देखते हैं और देखते हैं किस रीजन की वजह से उन्हें प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है क्या की चीज़ें नहीं है मेंशन, क्या दिक्कत हो रही है उसको आपको करेक्ट करना है। जो टाइम इसके अंदर दिया गया होगा उसको आपको करेक्ट करना है। जैसे इसमें लिखा है फादर नेम इज डिफरेंट इन आईडी प्रूफ, फादर नेम सेम होना चाहिए। कैंडिडेट सिग्नेचर इज नॉट अवेलेबल इन एडमिट कार्ड, आपको अपने एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर करके भेजने हैं। ओबीसी कैंडिडेट इज नॉट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है इनका कैंडिडेट का, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में नहीं है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में बना के भेजना है। ठीक है, आगे और देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि देख सकते हैं हम, इसके अंदर बोला गया है कि एड्रेस डिफरेंस इन फादर्स नेम इन एड्रेस प्रूफ सबमिटेड, जो आपने एड्रेस प्रूफ सबमिट किया उसके अंदर फादर नेम का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो इन सारे इश्यूज को जो है, जैसे एड्रेस साइड ऑफ आधार इज नॉट अपलोडेड, एड्रेस पे आधार अपलोडेड नहीं है, और प्लेस इज नॉट मेंशन इन स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म, जो स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म है उसने आपने प्लेस मेंशन नहीं करा है। एनओसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिट, एनओसी आपने सबमिट नहीं करा है। कास्ट सर्टिफिकेट इज इशूड बाय नेब तहसीलदार, आपने कास्ट सर्टिफिकेट जो तहसीलदार से होगा वो नहीं डाला है।
वैलिडिटी पीरियड इज नॉट मेंशन्ड इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए ये सबसे ज़्यादा आ रहा है और पुराने भी आया है कि वैलिडिटी जो टाइम पीरियड है वो सर्टिफिकेट पे मेंशन नहीं है, वो आपको बिल्कुल शो करना है कि कब तक मेरा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड है, उसके ऊपर डेट ली गई होती है, उसको बिल्कुल आपको दिखाना है कि कब तक वैलिड है। कास्ट सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय तहसीलदार, जो भी इसके अंदर लिखेंगे, जैसे सील ऑफ इंस्टीट्यूट एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, सिग्नेचर नहीं है और सील ऑफ इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर। आपको इस चीज़ को देखना है ध्यान से, और जो भी आपकी सारी चीज़ें उनको अच्छे से सबमिट करना है। देख सकते हैं आप, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इज इशूड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट इशूड बाय रैंक ऑफ तहसीलदार। तो ये देख सकते हैं आप कि इसके अंदर क्या है कि डिक्लेरेशन जो है रिजल्ट का, पोस्ट बेसिक का एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट इशूड बाय लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट, जो उनको लास्ट डेट चाहिए थी उसके ऊपर नहीं है वो, और जो कास्ट सर्टिफिकेट इसके अंदर है वो तहसीलदार से इशू नहीं हुआ है। एफिडेविट फॉर मिसमैच इन डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट क्लास, आपको ये एफिडेविट सबमिट करना है जो मिसमैच हो रहा है आपके डेट ऑफ बर्थ को लेके, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या आपके डाउट हो रहे हैं उसको करना है, ठीक है। सारा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो भी प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं किस रीज़न की वजह से आपको प्रोविजनली लिस्ट है, ठीक है। इन सारे कैंडिडेट्स को अच्छे से अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से सबमिट करना है, ठीक है। जैसे कि लास्ट में भी हम कुछ कैंडिडेट्स का देख लेते हैं जो नाम आ रहा है यहाँ पे, क्या लिखा गया है कि वैलिडिटी पीरियड मेंशन नहीं है। यही सारी चीज़ें होती है जो हम आपको स्टार्टिंग में भी वीडियोज़ में बताते थे कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है कि डॉक्यूमेंट में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज इशूड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले ही आपको जो आपका सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए था, जो मेंशन होती है। बेड स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मेंशन है, ये मेंशन होना चाहिए, बोला गया था एम्स के द्वारा। प्रोविजनली ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, एनओसी रिक्वायर्ड चाहिए, वो सबमिट नहीं है। वैलिडिटी पीरियड इज नॉट मेंशन ऑन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके वैलिडिटी पीरियड मेंशन होना चाहिए सर्टिफिकेट के ऊपर। अब हम देखें यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसको देख लेते हैं ताकि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो भी देख सकें और जो प्रोविजनली एलिजिबल हैं वो देख सकें। कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट ड्यू टू विच देयर कैंडिडेट हैव बीन टेकन फॉर प्रोविजनली अवेलेबल, आपको इन सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है टाइम रहते, वो टाइम यहाँ पे दिया गया है 5 अप्रैल 2022। कहाँ पे सबमिट करना है, मेल पे भेजना है आपको, recruitment@aimspatna.org.com, आपको इस जगह पे भेजना है, इस ईमेल पे भेजना है। ये जो भी आपके प्रोविजनली डॉक्यूमेंट जो भी वैलिड नहीं है आपको उनको वैलिड करा के यहाँ पे भेजना है। अगर आप नहीं करा पाते तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल माना जाएगा। इफ दे डोंट सबमिट रिक्वेस्टिंग द कैंडिडेट विल नॉट कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट, आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा एम्स पटना की तरफ से, इसमें साफ साफ लिखा गया है। तो आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ों को देखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, कि कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो और जो भी है उसको आप सबमिट कर सकें। तो ये पूरी PDF आप देख चुके हैं और आपके पास ये पहुंच भी गई होगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है एम्स पटना की तरफ से, तो आप देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट निकली और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की मिसिंग है, तो आप देख सकते हैं। और उन सबको आपको क्लियर करके जो है recruitment@एम्स पटना पे भेज देना है ताकि आपका रिक्रूटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपका रिक्रूटमेंट फटाफट से हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जैसे फोटोग्राफ इज़ नॉट क्लियर इन ID प्रूफ, देखिए फोटोग्राफ क्लियर, तो आपको ID प्रूफ को अच्छे से स्कैन करके जिसपे आपकी फोटोग्राफ क्लियर हो भेजना है ताकि आप एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में आ सकें, ठीक है। इन सारे कैंडिडेट्स, अगर आप में जो भी पटना के कैंडिडेट हैं, अगर इस प्रोविजनली से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, हम उस डाउट को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और हमने आपको विद इन जैसे ही आया है आपको अवेयर कराया है कि एम्स पटना का भी आ गया है। अब आपको बस क्या करना है, आपको अपने जो भी प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके पास जरूर बहुत जल्द अब अपॉइंटमेंट लेटर आने की उम्मीद है, जल्द से जल्द दे सकती है। और जो प्रोविजनली एलिजिबल है उनको 5 तारीख तक अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स में डाउट्स हैं उसको सबमिट करना है, उसको भेजना है उस मेल ID पे जो नीचे आपको दिया गया है ताकि आप एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में आ सकें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच।